ओवर थिंकिंग हो रही है और लग रहा है कि मेरा जेई होगा या नहीं होगा। देखो, ये ऐसा टाइम है कि इस टाइम पर हर किसी को लगता है कि मेरा जेई होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। क्योंकि इस टाइम पर बहुत से बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड इंस्टा पर भर भर के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि भैया मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, पता नहीं मेरा जेई 2025 होगा या नहीं होगा। तो आज इन सभी डाउट्स को क्लियर करने आया हूँ कि देखो ओवर थिंकिंग को कैसे कम करोगे तुम। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स पर बात करूंगा जो एकदम आपके ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देंगे एंड आप अपने काम पर फोकस हो जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट है एक्नॉलेज द थॉट। इसका मतलब है कि तुम्हें रियलाइज हो चुका है तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड ये अच्छी बात है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि देखो जब तुम्हें टेंशन हो रही है उसी वजह से तुम ओवर थिंक कर रहे हो। एंड ओवर थिंक करना कोई गलत बात नहीं है, बट तुम्हें उसे कंट्रोल करना होगा कि तुम क्यों ओवर थिंक कर रहे हो एंड ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि कोई गलत बात नहीं है कि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एंड दूसरा पॉइंट, ग्राउंड योर सेल्फ इन द प्रेजेंट। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने प्रेजेंट में रहना है, ना ही पास्ट में और ना ही फ्यूचर में। बिकॉज अगर तुम फ्यूचर में रहोगे तो प्रेजेंट पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। एंड देखो, मुझे 100% श्योर है कि जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसमें से 70 से 80% बच्चों की 11th ख़राब होगी। तो वो अपने पास्ट को सोचकर परेशान हो रहे होंगे, ओवरथिंक कर रहे होंगे कि यार मैं क्लास 11 में पढ़ लेता तो अच्छे नंबर आ जाते, या फिर अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती। क्लास 11 वेस्ट कर दी, उस टाइम पर मैं गेम नहीं खेलता, ये सब नहीं करता, या अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली करता तो आज ये पास्ट को मुझे अपने कोसना नहीं पड़ता एंड मैं अपने प्रेजेंट पर भी अच्छे से फोकस रखता। देखो, जो हो गया हो गया। अब तुम्हें बस क्या कहते हैं, अपने प्रेजेंट पर फोकस रखना है, ना ही फ्यूचर पे और ना ही पास्ट पे। तुम्हें ये सोचना नहीं है कि मेरा जेई होगा या नहीं होगा। जितना ज़्यादा तुम सोचोगे मेरा जेई होगा या नहीं होगा, उतनी ज़्यादा तुम डिलीमा में फंसोगे एंड तुम क्या कहते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, वहीं पर कुछ बच्चे होंगे जो सीधे प्रेजेंट पर फोकस होंगे, वो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा क्यों होगा। तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि जितनी भी ओवर थिंकिंग हो रही है इन 4 महीनों के लिए, अगले नेक्स्ट 4 मंथ के लिए अपने ओवर थिंकिंग को साइड में रख के अपने काम पर फोकस रखो। सिलेक्शन हो या ना हो ये हमारे हाथ में नहीं है, बट अभी जो तुम मिस्टेक कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है कि ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड थर्ड पॉइंट है ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉल स्टेप्स। देखो, जो तुम्हारे पूरे दिन का जो टारगेट होता है तुम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांट सकते हो। मतलब जैसे आपने टाइम टेबल बनाया एंड उसमें कुछ चीज़ें तुमसे, मान लो किसी बच्चे से 2 घंटे लगातार नहीं बैठ जाता है सीट पर पढ़ने के लिए, तो आप ऐसा करते हो 45 मिनट बैठो, 15 मिनट फिर रेस्ट करो, फिर नेक्स्ट 45 मिनट बैठो, 15 मिनट रेस्ट करो। मतलब तुम्हें अपना दिमाग लगाना होगा कि मैं किस तरीके से ओवर थिंकिंग से बचूँ। और उन जो 15 मिनट जो टाइम है उसमें तुम्हें मोबाइल यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई मूवी देखनी है, कुछ नहीं करना है। उसमें बस तुम्हें टहलना है, या 15-10 मिनट ले सकते हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। 10 मिनट 50 मिनट पढ़ो एंड 10 मिनट टहल लो इधर उधर, या अपने पेरेंट्स से बात कर लो कि पापा मेरी तैयारी ऐसे चल रही है, ऐसे ग्रोथ हो रही है, मतलब और क्या क्या अच्छे से करूँ, या किसी भैया दीदी से बात कर लो। तो तुम्हें तीसरा पॉइंट यही था कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स। जो भी आपका काम है या जो भी आप आज का गोल है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, जिससे कि वो एक बड़ा जो गोल बनाया है तुमने, तुम उसे देख के डरो ना। एंड जितना ज़्यादा तुम उसे देख कर नहीं डरोगे उतने ज़्यादा तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई रखोगे। एंड फोर्थ पॉइंट है यूज़ अ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। देखो, इसमें मुझे बताने की तुम जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम सब 12th में हो तो तुम इतने मैच्योर हो कि मुझे अपने टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है एंड कैसे अपने टाइम को यूज़ करना है एंड कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में वेस्ट नहीं करना है, वो यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो देखो, टाइम के लिए तो ये है कि जो तुमने अपने गोल बनाए थे वो किसी भी हालत में तुम्हारे पूरे होने चाहिए, क्योंकि अब तुम पर इतना टाइम नहीं बचा है कि तुम अपना टाइम किसी और चीज़ों पर वेस्ट कर सको। अगर भाई तुम अब भी वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम किसी और चीज़ों पर, तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है कि आपका इसका नुकसान जो है आगे देखना पड़ेगा। कि जब दूसरे का सिलेक्शन हो रहा होगा जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में और तुम्हारा नहीं हो रहा होगा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि काश मैं उस टाइम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता तो मैं भी आज IIT या NIT में होता। तो बी केयरफुल, योर टाइम इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल, बिकॉज यही टाइम डिसाइड करेगा तुम आगे कहाँ जाओगे। एंड जैसे देखो, मैं आज IIT में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ,
तो यही मेरा टाइम डिसाइड करेगा कि मैं आगे किस फील्ड में जाऊँगा, क्या मेरा फ्यूचर बनेगा। तो आज का जो प्रेजेंट है वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। देखो पास्ट को तो तुम बदल नहीं सकते, बट आज के प्रेजेंट पर अपना फोकस रख के तुम फ्यूचर को ज़रूर बदल सकते हो। एंड 5th पॉइंट है फोकस ऑन एफर्ट नॉट आउटकम। ये बात कहना तो आसान है, मतलब बोलना आसान होता है, बट इसको समझ पाना उतना ही डिफ़िकल्ट है। मतलब कैसे, जैसे आपने पूरे दिन भर काम करा एंड आपने अच्छे से काम करा एंड शाम को कोई मॉक टेस्ट दे दिया ना, आपके उसमें नहीं, मॉक टेस्ट का एग्जांपल हटाओ। जैसे आपने टारगेट बनाए थे कि मैं आज दिन में 10 घंटे पढ़ूंगा और तुम 6 घंटे ही पढ़ पाए, तो तुम अपने आप से आउटकम लेने की सोच रहे थे, मतलब कि मुझे 10 घंटे पढ़ना था, मैं 6 घंटे क्यों पढ़ा, तो तुम्हें रिग्रेट होगा ये सब कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया। देखो कोई भी इस वर्ल्ड में परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्टनेस तो छोड़ दो। अगर तुम 10 घंटे का टारगेट बनाया और 6 का भी कंप्लीट कर रहे हो, दैट्स इनफ। क्योंकि आज तुम 6 कर रहे हो, कल 6.5, फिर 7, 7.5, 8, तो ऐसे ऐसे करके तुम अपनी जो टाइम की प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा सकते हो। तो तुम्हें बस एफर्ट देने हैं, आउटकम पर फोकस ही मत करो। क्योंकि देखो आज एफर्ट दोगे तो क्या पता उसका आउटकम 4 महीने बाद मिले, या फिर उसका आउटकम ज़रूर मिलेगा। अलग सर की वो लाइन है ना कि तुम आज जो कर रहे हो वो आगे जाकर कनेक्टेड ज़रूर होगा। मतलब तुम्हारी जो कुछ भी मेहनत चल रही है किसी भी लाइफ के फेज़ में, वो तुम्हारी वेस्ट नहीं जाएगी। तो एफर्ट पर ध्यान दो, ना कि आउटकम पर। और क्या कहते हैं कि ये भी नहीं कि तुम आउटकम पर बिल्कुल नहीं ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कि तुमने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे हो, बट तुमने टेस्ट दिया उसमें नंबर नहीं आ रहे, तो तुम सोच रहे हो मैंने तो एफर्ट दिए थे ना यार, नंबर आए ना आए वो अलग बात है। भाई नंबर नहीं आ रहे, चेक करो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा टाइम को, क्या मैंने कौन सा क्वेश्चन गलत पढ़ा, या टेस्ट एनालिसिस करो। ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एफर्ट देते जा रहे हो और तुम आउटकम पर फोकस नहीं कर रहे हो। भाई आउटकम पर भी फोकस रखो, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट तभी दिखेंगे दूसरे लोगों को जब तुम्हारा आउटकम निकलेगा। मान लो तुमने कोई जेईई मेंस का टेस्ट दिया, तुम रोज़ पढ़ते हो आराम से 10-10 घंटे 12-12 घंटे, अब तुम्हारे जेईई मेंस के पेपर में 300 में से 100 नंबर आ रहे हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, भाई क्या पढ़ रहा है पूरे दिन भर। या तुम्हारी मम्मी क्या बोलेंगी कि बेटा मेहनत तो कर रहा है बट नंबर क्यों नहीं आ रहे। पापा भी यही बोलेंगे ऐसे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, फिर क्या फ़ायदा इतना सब पढ़ने का। तो तुम्हें अपने हिसाब से सोचना है कि तुम क्या मिस्टेक कर रहे हो एंड इन मिस्टेक्स को कैसे सुधारा जा सकता है। तो ओवर थिंकिंग से जितना ज़्यादा हो सके बचो। एंड निगेटिव लोगों के पास बिल्कुल मत बैठो जो ये कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। भाई 4 महीने बचे, 4 महीने में कोई क्या ही कर लेगा। देखो मैं अब भी सीरियसली होता हूँ, अगर तुम 4 महीने में अच्छे से तैयारी करी ना, NIT तो तुम्हारी फिक्स है। IIT का मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके लिए एडवांस की चीज़ें लगती हैं एंड उसके लिए थोड़ा बिल्डअप करना पड़ता है अपने माइंड को। बट तुम NIT तो पक्का श्योर कर सकते हो कि मैं NIT चला ही जाऊँगा। तो अभी से ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो एंड फुल फोकस अपनी जेईई प्रिपरेशन पर रखना स्टार्ट कर दो। तुम्हें बस कुछ नहीं करना, अब बस पढ़ना है एंड क्या कहते हैं अपने पेरेंट्स से बात करनी है कि मैं अपने नंबर को कैसे अच्छा कर सकूं एंड और बाकी सब चीज़ें। मतलब ये है कि टाइम तो तुम्हें वेस्ट करना ही नहीं है। देखो तुम्हारा